भारत एक उत्सवपूर्ण देश रहा है। यहाँ हमने गुरुओं के आसपास उत्सवों की ऐसी श्रृंखला निर्मित की है। कई बार आश्चर्य होता है कि यह देश जीवन को इतना आनंदित करने वाला रहा है। कृष्ण का जीवन अपने आप में हम सबके लिए उदाहरण भी है। उनके जीवन में ही उनकी सारी शिक्षाएं भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी स्टोरीज पे। हम आपके लिए हर वीडियो में आपके लिए हर बार कुछ नई स्टोरी लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं चाहा कि व्यक्ति अपने जीवन से विमुख होकर, जीवन से अलग होकर किसी साधना में उतरे। इसीलिए इस देश ने कृष्ण को पूर्ण योगी कहा है, जबकि वह कभी भी जीवन से अलग थलग नहीं दिखाई देंगे। उनके जीवन का जो भी वर्णन मिलता है उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वह जंगलों में जाकर या हिमालय में जाकर योग साधना कर रहे हो। वह जीवन के योग में है, परिपूर्ण योग में है, इसीलिए वह पूर्ण योगी है। कृष्ण का यही अनूठापन भारत को हमेशा से आंदोलित करता रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भी अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिनको देखना और समझना भी व्यक्ति के लिए अपने भीतर उतरने का माध्यम बन जाता है। आधी रात के अंधेरे में श्री कृष्ण का जन्म होता है। जेल में इतनी कठिनाइयों के बीच में यह मनुष्य के भीतर चेतना के नए सूरज के उगने का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, अंधेरे से घिरा हुआ। अज्ञान का अंधेरा उसे हमेशा घेरे हुए है। किसी को जेल में डालने की जरूरत नहीं है, हर कोई जेल में ही है। धारणाओं की जेल, मान्यताओं की जेल, अपने अपने विचारों की जेल, अपनी सीमाओं की जेल, यह सब उसके भीतर चलता हुआ कार्यभार है। कृष्ण के जन्म की घटना यह इशारा करती है कि इसी सारे फैलाव के बीच, इसी सारे जीवन के चक्र के बीच कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के भीतर उस कृष्ण चेतना का आगमन होता है, उसका जन्म होता है। जब ऐसा जन्म घटित होता है तो उसे जीवन को अनेकों परिवर्तनों से आगे बढ़ाता है। कृष्ण के जन्म के पीछे छुपे यही प्रतीक, अगर हम उन्हें कहानी के रूप में देखें तो भी खूबसूरत है, उनको भीतर की कहानी की तरह देखें तो भी खूबसूरत है। हमारे देश में ऐसी महान आत्माओं का आगमन हमेशा से रहस्यपूर्ण रहा है। जब भी उनकी बात होती है तो परत दर परत कहानी के रूप में होती है। कृष्ण के जीवन में यह कहानियां हमेशा साथ साथ चलती हैं, चाहे वो उनके जन्म की कहानी हो, चाहे बचपन की कहानी हो, उनके युवावस्था की कहानी हो, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध की कहानी हो। जब वह गीता का ज्ञान सामने रखते हैं, सब में बहुत सारी परतें हैं। जैसे उनका जन्म हमारे सामने आया, वैसे ही उनके माध्यम से गीता का जन्म भी हमारे सामने आया। वह भी जीवन के युद्ध के बीच में ही प्रकट होते हैं, जीवन से भागकर नहीं है। भागने की तृष्णा कृष्ण की नहीं है। जब कभी भी ऐसा भाव किसी के भीतर पैदा होता है, यानी कृष्ण चेतना के विकास का, परम चेतना के विकास का, तो जैसा कि यह घटना कहती है कि जेल के जो पहरेदार थे वह बेसुध पड़ गए। कृष्ण का निकलना आसान हो गया। किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसा जन्म हुआ है। कृष्ण कभी भी जीवन से अलग होने की शिक्षा नहीं देते, वह जीवन के साथ चलने की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर उस चेतना को जन्म देने की तैयारी करोगे, सारे संघर्षों, कष्टों, असुविधाओं, विविधताओं, विपरीत परिस्थितियों व असुरक्षितता के बावजूद, तो यह जेल टूटेगी, उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। यह जो जीवन की जेल बन गई है, धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, तमाम तरह के आयोजनों की जेल, उससे मार्ग निकलेगा, उससे एक रास्ता फूटेगा। ये जो जीवन का आधी रात का गहरा अंधेरा है, वह भी टूटेगा, नई सुबह होगी। तो कृष्ण जन्म जीवन की नई सुबह का जन्म है, वह बाहर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति भीतर नई सुबह जागती है, चेतना का सूर्य झांकने लगता है, जन्म लेने लगता है, तो वह कृष्ण जन्म है। हम सब इसी का उत्सव मनाते हैं।